नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के पिता चंद्र नारायण यादव का आज सुबह निधन हो गया। वो पिछले दिनों से एम्स में भर्ती थे और आज उनके निधन की खबर मिली है। उनके निधन के बाद पूर्णिया स्थित उनके आवास पर आज बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह मिलने पहुंची। जी हाँ, लेसी सिंह पप्पू यादव के आवास पर मिलने पहुंची और पप्पू यादव के पिता उनके निधन पर पूर्णिया स्थित आवास पर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। साथ ही सांसद पप्पू यादव की मां से मिलकर मंत्री लेसी सिंह भावुक भी हो गई। उनकी बहन डॉक्टर अनीता से भी मिलकर उन्होंने ढांढस बंधाया। लेसी सिंह ने कहा कि स्वर्गीय चंद्र नारायण यादव विशाल हृदय के उदारवादी व्यक्तित्व थे, समाज सेवी थे, धर्मावलंबी पुरुष थे, शिक्षाविद थे, धार्मिक कार्यों में उनकी गहरी अभिरुचि थी। उनका निधन कोसी क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उनसे मेरा आत्मीय लगाव था। क्या कुछ कहना है लेसी सिंह का, सुनिए। माननीय सांसद पप्पू यादव जी के पिता चंद्र नारायण बाबू का निधन हम सब लोगों के लिए दुख का क्षण है। और चंद्र नारायण बाबू एक धर्मावलंबी सामाजिक व्यक्तित्व थे, इस इलाके के जाने माने व्यक्तित्व थे, शिक्षाविद थे और उनके जाने से हम सब लोगों के बीच एक शून्यता छा गई है। और हमारे अभिभावक के तरह थे, हमारे परिवार के एक सदस्य के रूप में थे। उनका आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा हमको विशेष तौर पर मिलता रहा है। और आज उनके निधन की दुखद खबर मिली और हम सब लोग दुखी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनको ईश्वर श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को धैर्य धारण करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। सुना आपने, वो मेरे अभिभावक के समान थे। उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता था। उनका निधन होना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने कहा कि चंद्र नारायण यादव ने अपना जीवन समाज को समर्पित कर दिया था। सामाजिक कार्य में उनका योगदान सराहनीय था। उनका निधन होना सामाजिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि चंद्र नारायण यादव एक सादगी के प्रतीक थे। समाज को उनके सादगी और सौम्यता से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने दिवंगत आत्मा की चीर शांति और उनके दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की है। वहीं पप्पू यादव भी काफ़ी भावुक नजर आए हैं। पप्पू यादव कैमरे पर रोते बिलखते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव इस दुख की घड़ी में, सुनिए। किसी का नहीं तो कभी कल 2 बजे हम पूर्णिया में थे, 2 बजे कल हम जुलूस में थे मुंबई से। हमें आज लौटना था विश्वकर्मा में, तो कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि पापा नहीं रहे। जब ये इमरजेंसी में अंडरग्राउंड थे तब भी हमसे ये कहते थे, जब ये विदेश आते थे वहां से हमसे बोलते थे कि कैसे जीना है। 2 बार एमपी का चुनाव लड़े, 1 बार एमएलए का चुनाव लड़े, 32 साल मुखिया रहे, प्रोटेस्ट के ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे, अंगिका समाज के सेक्रेटरी थे, आनंद मार्ग के उपाध्यक्ष थे ऑल इंडिया के। हमेशा आज तक हमने पापा से नहीं जाना कभी कि जमीन घर द्वार कभी नहीं पूछे। सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म, आनंद मार्ग, ओशो, इकोनॉमिक्स, गरीबी, समाज, इसके अलावा कुछ नहीं उन्होंने मुझसे। उनकी जिंदगी के बाद मेरे पास कुछ बचता ही नहीं, कुछ नहीं बचता, सब कुछ खत्म हो गया भैया। सुना आपने पप्पू यादव को। तो पप्पू यादव और उनका पूरा परिवार इस वक्त शोक की लहर में डूबा हुआ है। उनके पिता का निधन हो गया है। पिछले दिनों से वो बीमार चल रहे थे, एम्स में भर्ती थे, एम्स में जहां उनका इलाज चल रहा था। लेकिन आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। तो पप्पू यादव के आवास पर लेसी सिंह पहुंची हैं। तो पूर्णिया से रोहित की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।